गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम एकता पटेल फ्रॉम कैपिटल मॉडल स्कूल। मित्रों, आज हम बोर्ड क्लास में सब्जेक्ट गुजराती उसमें रिवीजन का पहला चैप्टर शरणाई ढोलक और रंग। तो मित्रों, मैंने आपको पहले 1 से 4 चैप्टर पढ़ाया है, तो आपको 1 से 4 चैप्टर में समझ में आ गया होगा। तो आज हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 1। उसका नाम है शरणाई ढोलक और रंग। तो मित्रों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में 5 यानी कि 5 पेज नंबर निकालना है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 साचू के खोटो यानी राइट के रॉन्ग, तो आपको कहना है। तो पहला है उंदरो कोईने ऊँघवा देता न होता, तो ये राइट आएगा। क्या राइट या रॉन्ग? तो ये राइट आएगा। सेकंड, वासरीवाड़ा ने लांबी दाढ़ी हती, तो ये रॉन्ग। બધા જ ઉંદરો સરખા રંગના હતા, તો એ રોંગ. ફોર્થ, ગામમાં બધી જગ્યાએ ઉંદરો દેખાતા હતા, તો એ રાઈટ. 5, કબાટમાંથી ઉંદર નીકળતા હતા, તો એ રાઈટ. 6, વાંસળીનો અવાજ ઉંદરોને ખૂબ ગમતો હતો, તો એ રાઈટ. 7, બધા જ ઉંદરો પાણીમાં ડૂબી ગયા, તો એ રાઈટ. 8, ગામ લોકો ઉંદરોથી દુઃખી રહેતા હતા, તો એ રાઈટ. 9, વાંસળીવાળો એક ગામમાં રહેવા લાગ્યો, તો એ રોંગ. 10, વાંસળીનો અવાજ બાળકોને જરાય ગમતો ન હતો, તો એ रोंग. अब नेक्स्ट, वार्ता चित्र जुओ और कहो। तो आपको जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसको आपको यहाँ जो पिक्चर्स दिए गए तो आपको देखना है और आंसर देना है। तो चित्र में शू शू देखाय छे? तो वांसळीवाळो उंदर दिख रहे हैं। उंदर केवा केवा हता? तो उंदरो नाना मोटा जाडा पातळा हता। चित्रमां केटला माणसो देखाय छे? चित्रमां 5 माणसो देखाय छे। वांसळीवाळाए શું શું પહેરેલું છે? તો લાલ ધોતી, પીળો ડગલો. વાંસળીવાળો બાળકોને લઈને ક્યાં જાય છે? તો નદી તરફ. ઘરમાં ક્યાં ક્યાં ઉંદર જોવા મળે છે? તો પેટી, કબાટ. આટલા ઉંદરો તમારી શાળામાં આવી જાય તો શું શું થાય? તો બેન્ચ કાપી નાખે. अब नेक्स्ट, એટલે શું? તો રાइट करो यानी कि फर्स्ट हमें उंदरों थी हारी गया, तो इसमें से राइट कौन सा आएगा? तो उसमें आपको राइट करना है। तो पहला उंदरों खूब ज हैरान करता था, उंदरों खूब वधारे हता, तो यहाँ राइट आएगा। सेकंड, वांसळीवाळो नदी ओळंगी गयो, तो यहाँ वांसळीवाळो नदी में डूबी गयो ने वांसळीवाळो नदी ने सामे कांठे पहुँची गयो। तो उसमें दोनों में से राइट कौन सा आएगा? तो ये। तो इस बॉक्स में आपको राइट करना है। थर्ड, चारे कोर हो। तो फर्स्ट क्या है? बधी बाजू सौ हसता हता, बधी बाजू थी जात जातना अवाजों आवता हता। तो इस दोनों में से राइट कौन सा है? तो आपको इस बॉक्स में राइट करना है। तो ये राइट है, बधी बाजू थी जात जातना अवाजों आवता हता। खूटતું लखो यानी कि यहाँ जो शब्द खूट रहा है वो आपको लिखना है। तो उसमें पहला, वांसळीवाળાએ પહેલી વખત વાંસળી વગાડી ત્યારે ગામના બધા તેમની પાછળ ચાલ્યા। तो आंसर में क्या आएगा? उंदर। तो वाक्य क्या बनेगा? तो वांसळीवाળાએ પહેલી વખત વાંસળી વગાડી ત્યારે ગામના બધા ઉંદરો તેમની પાછળ ચાલ્યા। સેકન્ડ, વાંસળીવાળાએ બીજી વખત વાંસળી વગાડી ત્યારે ગામના બધા બ્લેન્ક તેમની પાછળ ब्लैंक। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? छोकरो। क्या आएगा? छोकरो। तेमनी पाछळ ब्लैंक चल, तो चाल्या। तो वाक्य क्या बनेगा? वांसळीवाळाए बीजी वखत वांसળી वगाड़ी त्यारे गामना बधा छोकरा तेमनी पाछळ चाल्या। थर्ड, उंदरोने ब्लेंक में लई जनार वांसळीवाळाने गाम लोकोए ब्लेंक रूपिया आप्या नहीं। तो उंदरोने नदी में लई जनार वांसळीवाळाने गाम लोकोए ब्लेंक રૂપિયા આપ્યા નહીં। तो वाक्य क्या बनेगा? उंदरोने नदी में लई जनार वांसळीवाळाने गाम लोकोए 1000 રૂપિયા आप्या नहीं। अब नेक्स्ट, चित्रों क्रम आपो अने तेने आधारे वार्ता कहो। तो आपको यहाँ उल्टा सुल्टा चित्र दिया गया है, यानी कि ये चित्र का नंबर कौन सा आएगा वो आपको लिखना है। तो पहला चित्र कौन सा आएगा? ये। तो आपको इसमें बॉक्स में क्या लिखना है? 1 लिखना है, यानी कि ये पहला चित्र है। दूसरा कौन सा आएगा? ये। तो आपको यहाँ 2 लिखना है। थर्ड चित्र में कौन सा आएगा? तो ये। आपको यहाँ 3 लिखना है। फोर्थ वाला चित्र में कौन सा आएगा? तो ये। तो यहाँ आपको 4 लिखना है। फिफ्थ वाले चित्र में क्या आएगा? तो ये। तो आपको यहाँ
5th लिखना है। और 6 वाले चित्र में कौन सा आएगा, तो ये। तो इस तरह आपको सभी चित्र दिए गए हैं, उसमें से आपको पहला चित्र कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, वो आपको नंबर्स लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 10 यानी कि 10, क्वेश्चन नंबर 30 लखो क्या जोयू केवू हतु। तो आपने कहाँ पे देखा और कैसा था वो लिखना है। तो यहाँ मैं जंगल में शियाळ जोयू हतु, तेनी पूंछड़ी जाड़ी हती। तो यहाँ एक मोर, तो मैं मोर गाम में जोयो, तेना पीछा रंगबेरंगी छे। नेक्स्ट चकली, तो मैं चकली आकाश में जोई छे, तेनी चांच नानी छे। मैं चकली आकाश में जोई छे, तेनी चांच नानी छे। 4th क्या है ये, बतक। तो मैं बतक तराव में जोयू छे अने ते पाणी में तरे छे। मैं बतक तराव में जोयू छे अने ते पाणी में तरे छे। 5th मैं कूतरो हस्तिनापुर में जोयो छे, तेनी पूंछड़ी वाकी छे। मैं कूतरो हस्तिनापुर में जोयो छे, तेनी पूंछड़ी वाकी छे। 6th मैं घर में बिलाड़ी जोई छे, तेनी पूंछड़ी भरावदार छे। मैं घर में बिलाड़ी जोई छे, तेनी पूंछड़ी भरावदार छे। 7 मैं रस्ता में बकरी जोई छे, तेने 2 सींगड़ा हता। मैं रस्ता में बकरी जोई छे, तेने 2 सींगड़ा हता। 8 मैं शेरी में गाय जोई छे, तेने लांबी पूंछड़ी हती। मैं शेरी में गाय जोई, तेने लांबी पूंछड़ी हती। 9 मैं झाड़ पर वांदरो जोयो छे, तेनुं मोढुं काळुं हतुं। मैं झाड़ पर वांदरो जोयो छे, तेनुं मोढुं काळुं हतुं। 10 मैं झाड़ पर घुवड जोयुं, तेनुं मोढुं काळुं हतुं। मैं झाड़ पर घुवड जोयुं, तेनुं मोढुं काळुं हतुं। पेज नंबर 12 यानी कि 12। तो यहाँ ध्यान थी जुओ, लखो यानी कि यहाँ जो सेम वाक्य रचना दी गई है उसमें आपको सेम लिखना है। तो यहीं 3 फुग्गा है, तो यहाँ जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको यहाँ सेम लिखना है। तो निमेश पासे नवो मोबाइल छे, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, निमेश पासे नवो मोबाइल छे। हूँ विज्ञान विषय भणीश, तो यहाँ क्या लिखना है, हूँ विज्ञान विषय भणीश। श्री कृष्ण वांसળી वगाड़े छे, तो श्री कृष्ण वांसળી वगाड़े छे। यहाँ आपको ब्लैंक वाली जगह पे सेम देकर लिखना है। ऋषि मुनियों यज्ञ करता हता, तो यहाँ जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको देखकर सेम लिखना है। तो ऋषि मुनियों यज्ञ करता हता। क्वेश्चन नंबर 15 आ शब्द आवतो होय तेवुं वाक्य लखो, यानी कि यहाँ पहला है उंदर। तो नानो उंदर मोटा बिलाड़ाने छानो मानो जुए छे। क्या, नानो उंदर मोटा बिलाड़ाने छानो मानो जुए छे। गाम, तो एक गाम में घणा बधा उंदरो आव्या हता। एक गाम में घणा बधा उंदरो आव्या हता। रस्तो, गाम में रस्तो खाड़ावाळा होय छे। गाम में रस्ताओ खाड़ावाळा होय छे। पैसा, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીને તેના બદલામાં પૈસા આપીએ છીએ, તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીને તેના બદલામાં પૈસા આપીએ છીએ। વાંસળી, તો શ્રી કૃષ્ણ વાંસળી વગાડે છે। શ્રી કૃષ્ણ વાંસળી વગાડે છે। રૂપિયા, વાંસળીવાળો 1000 રૂપિયા લઈને ચાલતો થયો, તો વાંસળીવાળો 1000 રૂપિયા લઈ ચાલતો થયો। આગળ, વાંસળીવાળો નદીમાં ઉતર્યો અને ચાલતો થયો। વાંસળીવાળો નદીમાં ઉતર્યો અને ચાલતો થયો। ટોપી, વાંદરો ઝાડ પરથી ટોપી નીચે ફેંકવા लाग्यो। વાંદરો ઝાડ પરથી ટોપી નીચે ફેંકવા लाग्यो। નદી, તો ગંગા પવિત્ર નદી છે। તો ગંગા પવિત્ર નદી છે। नंबर 16 पेज नंबर 14। तो यहाँ वाँचो और योग्य क्रम में लखो, यानी कि यहाँ उल्टे सुलटे वाक्य दिए गए हैं। तो आपको इस स्टोरी के अनुसार आपको क्रम में लिखना है। क्या करना है, क्रम में लिखना है। तो पहला वाक्य कौन सा आएगा, तो एक हतु गाम। क्या आएगा, एक हतु गाम। सेकंड, गाम में बधे ज उंदर। सेकंड में क्या आएगा, गाम में बधे ज उंदर। थर्ड, बधा ज कंटाळ्या। फोर्थ,
વાંસળીવાળો આવ્યો 5. બધા ઉંદર પાણીમાં ડૂબી ગયા 6. ગામવાળાએ પૈસા આપવાની ના પાડી 7. વાંસળીવાળાએ ફરી વાંસળી વગાડી 8. છોકરા એની પાછળ ચાલતા થયા 9. वांसलीवालो पैसा लई चालतो थयो। तो यहाँ आपको जो ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं उसमें आपको कौन सा क्रम आता है वो लिखना है। तो पहले में 3rd, दूसरे में 5, 6 में 8, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 2, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 1। इस तरह आपको ये नंबर्स लिखना है। चलो रमिए। तो यहाँ नंबर के अनुसार अ है तो इसके साथ 1 है, ह है तो उसके साथ 2 है, म है तो उसके साथ 3 है, ड है तो उसके साथ 4 है, न है तो उसके साथ 5 है, ग है तो उसके साथ 6 है और 2 है तो इसके साथ 7 है। तो इसके अनुसार आपको यहाँ 3 और 5, तो 3 यानी कि यहाँ म आएगा। कौन सा आएगा? म। 5, तो 5 के साथ इसमें नंबर में देखना है कौन सा यहाँ वर्ण है तो न। तो क्या बनेगा शब्द? मन। यहाँ 3, 6 और 7, तो 3 में क्या है? म। तो पहला शब्द यहाँ म लिखना है। तो 6 को देखना है, 6 में दूसरा कौन सा है? ग। तो यहाँ ग लिखना है। और दूसरा है 7, तो 7 में र, तो क्या बनेगा शब्द? मगर। क्या बनेगा? मगर। यहाँ 6, 7, 3, तो पहला 6 है तो 6 में क्या आएगा? ग। तो यहाँ ग लिखना है। 7 में कौन सा है? तो र, तो यहाँ र लिखना है। और 3 में कौन सा है? तो 3 में म। तो क्या शब्द बनेगा? गरम। यहाँ देखिए 5, 3, 5, तो यहाँ 5 है तो 5 में पहला शब्द है न। 3rd में कौन सा है? तो 3rd में म है और 5 में न, तो कौन सा शब्द बनेगा? नमन। कौन सा शब्द बनेगा? नमन। यहाँ 3, 4 और 5, तो 3 में कौन सा अक्षर है पहला? तो 3 में म है। कौन सा है? म। और 4 में द है, तो 5 में न। तो इस तरह कौन सा शब्द बनेगा? मदन। कौन सा शब्द बनेगा? मदन। तो इसी तरह ये शब्द बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19। तो रंग पूरो, यानी कि आपका जो मनपसंद कलर से वो इस चित्र में आपको करना है। तो मित्रों, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 30, 40, 60 एंड 80, तो इतना क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में एक बार घर से लिखना है। तो मित्रों, आपसे मैं ये आशा व्यक्त करती हूँ कि ये रिवीजन चैप्टर नंबर 1 शरणाई, ढोलक और रंग उसमें आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।